Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड इंडियन शेयर मार्केट मार रहा है और आज भी निफ्टी ने एक नया ऐतिहासिक स्तर हासिल किया है 23,441.95। जी हां, ये अब तक का सबसे बेस्ट लेवल निफ्टी ने हासिल किया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पोस्ट इलेक्शंस लगातार मार्केट में वन वे ट्रैक पे तेजी बनती चली जा रही है। कोई भी डिप आ रही है तो ट्रेडर्स इतने कॉन्फिडेंट हैं, इन्वेस्टर्स इतने कॉन्फिडेंट है कि वो पोजीशंस बना लेते हैं और बहुत ही तेज गति से स्टॉक्स चल रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे, शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन ये बात सही है कि जो हड़कंप मचा हुआ था 4 जून को, उसकी बिल्कुल विपरीत स्थिति है और लगातार तेजी की पोजीशन इंडियन मार्केट में बन रही हैं। सबसे पहला कारण, प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में देश आगे बढ़ेगा अगले 5 साल। अब जो ग्रोथ करके दिखाई पिछले 10 साल में, वही बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि मौजूदा सरकार अगले 5 साल में नीतियां ऐसी बनाएगी कि देश की जीडीपी ग्रोथ और तेज होगी। ऊपर से एक पेज फंसा हुआ था कि क्या सहयोगी दल जो हैं वो कहीं उनको खुश करने के लिए कुछ की कैबिनेट पोजीशंस, की कैबिनेट पोर्टफोलियोज उनको ना बांट दिए जाए। तो बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। कैबिनेट में जो की पोर्टफोलियोज हैं वो बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं। तो बाजार का डर उससे भी कम होता हुआ नजर आया। और आपको पता है कि टीडीपी और जेडीयू ने तो बहुत समर्थन किया ही है इस बार सरकार बनाने में। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिससे बाजार बहुत खुश हुआ और इसी के चलते ही बेट लगनी शुरू हो गई है। 4 जून के बाद से हमने बाजार को पलटते देखा ही नहीं। बहुत स्ट्रांग खरीदारी, और खरीदारी कहां पर, जहां पर सरकारी नीतियां एक्सपेक्टेड है कि रिफॉर्म योजनाएं सरकार इस सेक्टर में लेकर आएगी, उन सेक्टर्स के शेयर्स बहुत तगड़े तरीके से भागते चले जा रहे हैं। दूसरा, बाजार का बड़ा दाव लगेगा अब आगामी बजट पे। जी हां, जुलाई में बजट आएगा। आपको पता है कि फरवरी में इस बार आया था वोट ऑन अकाउंट, लेकिन क्योंकि अब नई सरकार है तो वो बजट अब लेकर आएगी और ये जुलाई में उससे पहले ही बाजार पे एकदम से तेजी बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि टिल बजट बाजार की जो तेजी है जारी रह सकती है। अंतरिम बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपीस के कैपेक्स करने की बात की गई थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं वो करने की बात की गई थी, और वो एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज है। उसका कैस्केडिंग इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे आता है। तो देखते हैं इस फ्रंट पे सरकार इस बजट में क्या अनाउंसमेंट करती है। वित्तीय घाटे का लक्ष्य कम होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। एक तो आरबीआई ने 2.11 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड दे रखा है इस बार सरकार को, और FY25 में वित्तीय घाटे का जो लक्ष्य सरकार ने तय किया था वो था 5.1%। उसको कम करने की बात थी। FY26 तक 4.6% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कम करने की बात तक ले जाने की बात की गई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जीएसटी कलेक्शंस बहुत स्ट्रांग हुए हैं, आरबीआई से डिविडेंड भी मिल गया है, तो हो सकता है कि ये वित्तीय घाटे का लक्ष्य सरकार और कम कर दे। ये भी बूस्टर डोज बन जाएगा इंडियन मार्केट्स के लिए। बाजार की उम्मीद यह है कि जो बजट आएगा वो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा। रिफॉर्म पॉलिसीज पे सरकार का फोकस ज्यादा होगा। इसमें पेज अभी फंसा हुआ है क्योंकि कहीं वेलफेयर स्कीम्स पे सरकार ज्यादा पैसा ना खर्च कर दे इस बार। आपको पता है कि इस बार बीजेपी को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है इलेक्शंस में। मेजॉरिटी में नहीं आ पाई बीजेपी, तो कहां पर कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए कहीं पॉपुलिस्ट बजट ना हो जाए। लेकिन अभी तक बाजार उसको नकारते हुए ऊपर चल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की खरीदारी होनी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी बाजार यही मान के चल रहा है कि जो रिफॉर्म योजनाएं सरकार लेकर आ रही है पिछले 10 साल से, उसको और कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी। तो ये बजट बहुत एक बड़ा ट्रिगर है इंडियन मार्केट्स के लिए। उससे पहले बाजार पे प्री बजट रैली जिसे कहते हैं, इसका नाम दे दीजिए आप, ये बननी शुरू हुई है। एफआईएस ने अपनी मंदी की पोजीशन काटी है। भैया भयंकर मंदी में बैठे हुए थे, बहुत ही स्ट्रांगली नेगेटिव थे इलेक्शन से पहले। एफआईएस इंडियन मार्केट्स पे कैश मार्केट में बेचते चले जा रहे थे। ऊपर से अगर आप उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव्स में पोजीशन देखो तो नेट लॉन्ग पोजीशन थी मात्र 12 से 13%, इनफैक्ट 12, 13, 14% के आसपास की पोजीशन थी। उसको उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी पोजीशंस काटी है मंदी वाली, और जो नेट लॉन्ग पोजीशंस है उनको बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब वो इंडेक्स लॉन्ग है 36% से ज्यादा, यानी कि कहां पर वो कुल मिलाकर 86-87% नेट शॉर्ट बैठे थे, अब उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करनी शुरू कर दिया डेरिवेटिव मार्केट पे। तो ये एक और ट्रिगर बन गया। एफआईएस को मंदी की पोजीशंस काटने में समय लगेगा, और ये मंदी की पोजीशंस काटते काटते ही शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार जो है वो तूल पकड़ी जा रहा है, तेजी बनती चली जा रही है मार्केट में। 4 जून के बाद से जो जोरदार तेजी आई है, एफआईएस उसमें भयंकर ट्रैप हुए हैं, और ये एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग इस समय मार्केट को ट्रैप कर रही है। अब ग्रोथ, आरबीआई ने हाल फिलहाल में जो पॉलिसी आरबीआई की आई थी उसमें अपना जीडीपी आउटलुक जो है FY25 के लिए इंडिया का, उसको बढ़ा दिया। 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया। अब वर्ल्ड बैंक
ने भी ये बोल दिया है कि FY25 में जीडीपी ग्रोथ जो इंडिया की वो रह सकती है 6.6%। ये उसने टारगेट जो है वो बरकरार रखा है, एस्टिमेट बरकरार रखा है। और FY26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान है उसको बढ़ाकर कर दिया 6.7% वर्ल्ड बैंक ने। लेकिन आपको लग रहा होगा 6.7%, 6.6%, ये तो कम है, पिछली बार तो 8.2% का आंकड़ा था FY24 में। लेकिन आप ये समझिए, अगर ये आंकड़ा भी आ जाता है ना, 6.6%, 7.2% का आंकड़ा भी आ जाता है तो हायर बेस पे आएगा और भारत दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ वाली इकोनॉमी बनती हुई नजर आएगी। तो बाजार इसको भी बहुत पॉजिटिवली ले रहा है। फिफ्थ पॉइंट, बड़े ब्रोकिंग हाउसेस का नजरिया भारत पे पॉजिटिव है। CLSA का नजरिया आपको बताते हैं। CLSA के लॉरेंस बैलेंको की बड़ी भविष्यवाणी है। वो ये कह रहे हैं कि एक दशक में निफ्टी का जो लक्ष्य है वो है 30,000 से लेकर 37,000। ये कंजर्वेटिव ही लग रहा है। जो उनकी बातें उस रिपोर्ट में और जो आर्टिकल में लिखी गई है उसके हिसाब से अगर मौजूदा स्तर से देखें तो 28 से 58% का अपसाइड पोटेंशियल अगले एक दशक में निफ्टी का है। टारगेट वो लेकर चल रहे हैं 30,000 से लेकर 37,000 की रेंज का। CLSA का मानना है कि निफ्टी की जो मौजूदा रैली है वहां पर एक अपसाइड सीलिंग दिखाई देती है 23,700 से 23,800। इसके ऊपर निकलने की इमीडिएट टर्म्स में प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन उसके बाद अगले 10 साल की बात करें तो सिर्फ 30,000 से लेकर 37,000 का लक्ष्य इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिसी के लिहाज से कम लगता है। आप सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन ये तो समझ में आया कि CLSA पॉजिटिव है। किन सेक्टर्स पे? सरकारी कंपनी। वो कह रहे हैं इंडेक्स बहुत तेज है, निफ्टी PSE इंडेक्स पिछले कुछ सालों में बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया और इसकी चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इसके अलावा वो कह रहे हैं सरकारी बैंक ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और फार्मा कंपनियां उनको अच्छा लग रही हैं। लेकिन जो नेगेटिव है, जहां पर वो अंडरवेट है, वो है FMCG और IT। यहां पर वो उतना बुलिश साउंड नहीं करते। लेकिन आप इन सब रीजंस के अलावा आप ये देखिए कि मार्केट पे चल क्या रहा है, असली में मार्केट का मूड और मोमेंटम कहां पर बहुत स्ट्रांग है। तो कुछ सेक्टर्स वो आपके सामने रखते हैं जो पिछले एक हफ्ते में बहुत स्ट्रांगली प्रदर्शन करके गए ना, वो सेक्टर्स गजब की तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले तो रेलवे स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांग खरीदारी होती हुई नजर आई है। अश्विनी वैष्णव के पास है रेल मंत्रालय और इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है रेल मंत्रालय के लिए आज तक। तो बाजार उसी पे बेट लगा रहा है कि रेलवे में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनकी गति और तेज होगी और रेलवे कंपनियां इस समय मार्केट में बहुत पसंद की जा रही है। लोअर एंड पे खरीदारी हो जाती है जब जब डिप आता है। तो इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां जो हैं, हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनियां, वहां पर बहुत स्ट्रांग खरीदारी हो रही है। नितिन गडकरी को मिला है सड़क और परिवहन मंत्रालय, तो उन्होंने आज तक जो काम किया बाजार उसी पे बेट लगा रहा है कि भैया ये वाला जो सेक्टर है ये बहुत तगड़ा ग्रोथ दिखा सकता है आने वाले समय के लिए। उसके बाद है इंजीनियरिंग, इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही है। कृषि और फर्टिलाइजर शेयरों में बहुत ही तगड़ी चाल इस समय देखने को मिल रही है और आपने देखा ही कि पिछले कुछ दिनों में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बहुत ही गजब की तेजी बनती हुई नजर आई थी कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ आया है कृषि मंत्रालय और सबको पता है कि उन्होंने कितना जबरदस्त काम कर रखा है आज तक ग्रामीण क्षेत्र की ग्रोथ को लेकर। तो इसीलिए ही बाजार ने पॉजिटिवली बेट लगा दी कृषि, फर्टिलाइजर, शुगर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के ऊपर। इसके अलावा टेक्सटाइल शेयर्स में खरीदारी है, ऑटोज में खरीदारी दिखाई देती है, सरकारी कंपनियां बहुत तेज हो रही हैं। सीमेंट पैक, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लेड इकोनॉमी अगर बनानी है, अगर कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ को और बढ़ावा देना है तो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। सीमेंट कंपनियां बहुत ही तेज चली अगर बीते एक हफ्ते का ट्रेंड देखो तो। और उसके अलावा रियल एस्टेट, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर और बनाने की बात की गई है और उसके चलते रियल एस्टेट स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांग खरीदारी आई थी। स्पेसिफिकली हमने देखा था कि NBCC, हुडको जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बहुत बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है इस समय मार्केट में। तो ये कुछ ऐसी थीम्स हैं, पॉकेट्स हैं जहां पर दिखता है कि इस समय ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, ये स्टॉक्स में भी दिखता है। अगर आप रिटर्न्स देखोगे ना, अभी वो आपकी स्क्रीन पे है, रिटर्न वाइज भी देखो तो वो सब कंपनियां जो अभी तक डिस्कस हुई हैं वही है टॉप मोस्ट जो रिटर्न्स दे रही हैं। जैसे कि एलिकॉन इंजीनियरिंग 19% ऊपर है इस हफ्ते। टीटागढ़ का स्टॉक जो कि रेलवे कंपनी है ये लगभग 19% ऊपर है। वेरॉक इंजीनियरिंग ये स्टॉक लगभग 17% चढ़ा है। आवास फाइनेंशियल्स, वही ना ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां, फाइनेंसिंग कंपनियां, वहां पर तेजी आई, 13.5% ऊपर ये है। जुपिटर वैगन एक और रेलवे कंपनी, रेलवे कोचेस बनाने वाली कंपनी, 13% ऊपर इसका स्टॉक। होम फर्स्ट एक और फाइनेंस कंपनी जहां पर 12% का रिटर्न आया। हुडको में 12% ऊपर इस हफ्ते ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 12% चढ़ा है। फर्टिलाइजर वाला स्टॉक फैक्ट 11% ऊपर। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 11% चढ़ा है इस हफ्ते। रेलटेल का स्टॉक जो है वो 10.5% चढ़ा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग शुगर सेक्टर वाली कंपनी, शुगर सेक्टर में तो बहुत ही तगड़ी खरीदारी देखने को मिली, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग 10% चढ़ा।
MMTC सरकारी कंपनी 10% ऊपर, HFCL में 10% का रिटर्न, स्नाइडर 10% ऊपर, एक और सरकारी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया ये 0.5% चढ़ा है, लिंडे इंडिया, KEI इंडस्ट्री 9.5% ऊपर, हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी कंपनी PNB हाउसिंग इसका स्टॉक 9% ऊपर, और प्राज इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है ये भी 9% चढ़ता हुआ नजर आया। तो थीम्स वही हैं जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, जहां पर खरीदारी हो रही है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, टॉप मोस्ट यही दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स में तो ऐसी धुआंधार तेजी देखने को मिलेगी, कमाल ही हो गया। और ये तो अभी इस हफ्ते के रिटर्न्स हैं, अगर आप पोस्ट इलेक्शंस देखोगे तो लोअर लेवल से कई स्टॉक्स तो रॉकेट ही हो गए। अब आगे क्या होगा, देखिए यूएस फेड की पॉलिसी आनी है, उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन यूएस फेड की पॉलिसी में इस बार कुछ होने वाला नहीं। ब्याज दरों को लेकर ब्याज दरें स्थिर ही रहेंगी, ऐसा बाजार अनुमान मान के चल रहा है, और बॉन्ड मार्केट भी रिफ्लेक्ट कर रही है। वहां पर 10 साल की बॉन्ड यील्ड एकदम से नीचे आ गई थी 4.4% पे, लेकिन बाजार सुनना क्या चाहेगा, यूएस मार्केट भी इस क्लैरिफिकेशन चाहेंगे कि इस बार नहीं तो क्या सितंबर की पॉलिसी में होगा इंटरेस्ट रेट कट। और यूएस फेड चेयर अगर ये कुछ भी स्पष्टीकरण कर देते हैं, कुछ भनक भी लग गई ना मार्केट को कि ब्याज दरें यहां से कम होगी, तो फिर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में यहां से और तेजी बन गई। और वैसे भी वहां पर नैस्डैक S&P 500 रिकॉर्ड स्तरों पर ही है, पिछले कुछ दिनों से हिचकोले खा रहा है अमेरिकन मार्केट्स, लेकिन वो एक बड़े इवेंट की तैयारी कर रहा है। ये जो इवेंट है बहुत ही बड़ा है, ये अमेरिकन मार्केट्स पे भी असर डालेगा और इंडियन मार्केट्स पे भी डेफिनेटली, एशियन मार्केट्स पे भी डेफिनेटली इसका असर होगा। तो यूएस फेड की पॉलिसी, ऊपर से यूएस में जो महंगाई के आंकड़े आने हैं उसका एक बड़ा इंपैक्ट होना ही है। हमारे यहां पर भी महंगाई के आंकड़े आने हैं आज, जिसमें CPI महंगाई और IIP के आंकड़े आएंगे, तो उसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन बाजार यही सुनना चाहेगा कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट कब से शुरू होते हैं, और इसमें अगर कोई भी अनाउंसमेंट आई तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल इंडियन मार्केट्स अपने बलबूते चल गए, पोस्ट इलेक्शंस हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट को वापस आते देखा, तो उसके बाद इन्वेस्टर्स ने पोजीशंस बनानी शुरू की, विदेशी निवेशकों ने अपनी मंदी की पोजीशंस काटनी शुरू की, रिकॉर्ड लेवल्स पे मार्केट पहुंच गए, और सरकारी नीतियों से जुड़े जो शेयर्स हैं वहीं पर ही इस मार्केट में फोकस ज्यादा दिखाई दे रहा है। मेजर इवेंट यूएस फेड की पॉलिसी ही रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।